नमस्कार दोस्तों, यूजे फार्मा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पैरासीटामोल के बारे में देखेंगे। आप सभी ने कैलपॉल नाम का ड्रग सुना होगा, कैलपॉल नाम की टैबलेट ली होंगी या पैरासीटामोल सुना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम पैरासीटामोल के बारे में सब देखेंगे। आपको कितना पैरासीटामोल लेना चाहिए, किस कंडीशन में पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए, पैरासीटामोल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम पैरासीटामोल क्या होता है ये देखेंगे। तो पैरासीटामोल, व्हाट इज पैरासीटामोल? पैरासीटामोल इज एन एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग दैट इज यूज टेम्पररी टू रिलीव माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर। पैरासीटामोल एक ऐसा मेडिसिन है जो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक कैटेगरी के ड्रग में आता है, जिसे हम पेन किलर बोलते हैं। कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो माइल्ड टू मॉडरेट मतलब कम से ज़्यादा तक का जो पेन हमें होता है, जो फीवर हमें होता है बुखार की कंडीशन में, उस वक्त हम पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। तो पैरासीटामोल के कुछ ब्रांड नेम है, कैलपॉल है, एल्वेडॉन है, पैनाडॉल है। पैरासीटामोल इज अवेलेबल ओवर द काउंटर एंड ऑल्सो अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। अब ये जो पैरासीटामोल जो है हम विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, जिसको हम OTC मेडिसिन बोलते हैं, और डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं। अभी कौन कौन से डोसेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है? तो पैरासीटामोल टैबलेट के फॉर्म में होता है, एफारोक्सन टैबलेट। IV इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन। ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट के फॉर्म में होता है, ओरल कैप्सूल के फॉर्म में होता है, ओरल पाउडर के फॉर्म में होता है, सस्पेंशन, ओरल टैबलेट, सपोजिटरी, इन सब फॉर्म में हमें पैरासीटामोल अवेलेबल होता है। अभी पैरासीटामोल के यूज़ क्या है, कब यूज़ करना है पैरासीटामोल? तो पैरासीटामोल जब हेडेक है, सर दर्द हो, माइग्रेन है, आपको बैक एक है, रूमेटॉइड एंड मसल पेन है, आपके मसल्स में बहुत सारा पेन है, माइल्ड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, मतलब बोन के अंदर पेन है, जॉइंट्स के अंदर आपको पेन है, टूथ एक है, आपके दांतों में पेन है, दांत आपके दुख रहे हैं, पीरियड के पेन है फीमेल के अंदर, कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स, कॉमन कोल्ड जो होती है उसके जो सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, सर दर्द होना, हाथ पैर का मसल जो है उसके अंदर पेन होना, सोर थ्रोट है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, जब आपका कुछ अगर ऑपरेशन किया है, सर्जरी किया है, तो उसके बाद में जो पेन होता है उस पेन को रिलीव करने के लिए, कम करने के लिए, फीवर, पायरेक्सिया जिसे बोलते हैं हम, जब आपको बुखार हो, ठीक है, वो फीवर हो, तो इन सभी कंडीशन के अंदर हम पैरासीटामोल का यूज़ करते हैं। तो पैरासीटामोल का ब्रांड नेम जो है वो पैनाडॉल इस ब्रांड के अंदर आता है। कैलपॉल ये जो सबसे फेमस है, कैलपॉल, टाइलेनॉल है, अल्वेडॉन है, और जेनेरिक में भी अवेलेबल है। जेनेरिक में इसका नाम आता है पैरासीटामोल आता है, और एसिटामिनोफेन आता है, इसके अंदर ये ड्रग भी होते हैं प्रेजेंट। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल अपने बॉडी के अंदर किस प्रकार से काम करता है, कहाँ पे वो एक्ट करता है? तो देखो, पैरासीटामोल हैज सेंट्रल एनाल्जेसिक इफेक्ट दैट इज मेडिएटेड बाय इनहिबिटिंग ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज, COX-1 और COX-2 विच आर इन्वॉल्व इन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। अब पैरासीटामोल अपने बॉडी के अंदर कहाँ पे एक्ट होता है? तो पैरासीटामोल अपने बॉडी के अंदर जो साइक्लोजिनेज एंजाइम होते हैं, साइक्लोजिनेज रिसेप्टर्स होते हैं, उसके ऊपर वो एक्ट होता है। उसके दो फॉर्म्स होते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेस के, COX-1 एंड COX-2। और ये COX-1 और COX-2 क्या करते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन करता है, और ये जो बाइंड होते हैं वो COX-1 और COX-2 को बाइंड करेंगे, जो क्या करेगा? प्रोस्टाग्लैंडिन को रोक देगा। अब प्रोस्टाग्लैंडिन को क्यों रोकना है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलिसिटिंग पेन सेंसेशन। अपने बॉडी के अंदर जो पेन सेंसेशन तैयार करने का काम करता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन तैयार करता है। और अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना ही अगर कम कर दे, बनना ही बंद कर दे, तो क्या होगा? पेन आएगा ही नहीं। तो पैरासीटामोल क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना, उसका जो प्रोडक्शन है वही कम कर देता है, बंद कर देता है। इसलिए क्या होता है? पेन हमारा चला जाता है। Acetaminophen or paracetamol does not inhibit cyclooxygenase in peripheral tissue and therefore has no peripheral anti-inflammatory effects। और पैरासीटामोल का कोई भी पेरिफेरल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ सेंट्रल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इफेक्ट्स हमें दिखाता है। हाउ शुड आई टेक पैरासीटामोल? आपको पैरासीटामोल कितना लेना चाहिए? तो देखो, डू नॉट टेक मोर देन रिकमेंडेड डोज। आपके डॉक्टर ने जो डोज आपको रिकमेंड किया है, जो डोज आपको लेने का बताया है, उससे ज़्यादा आपने लेना नहीं चाहिए। पैरासीटामोल में बी टेकन एवरी 4 to 6 आवर्स, लिव एटलीस्ट 4 आवर्स बिटवीन डोज। अगर एक डोज आपने अभी लिया तो उसका दूसरा डोज आपने 4 या 6 आवर के बाद लेना चाहिए, 4 to 6 आवर्स के बाद लेना चाहिए। कम से कम 4 आवर्स, 4 घंटे का डिस्टेंस दो डोज के बिटवीन होना ही चाहिए, वरना आपको ओवरडोज हो जाएगा। डो नॉट टेक मोर देन 4 डोज इन 24 आवर, और 24 आवर के अंदर
4 से ज़्यादा डोज आपको नहीं लेना है इसके। डू नॉट टेक फॉर मोर देन 3 days अनलेस योर डॉक्टर टेल्स यू टू। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा अगर पैरासीटामोल ले रहे हो तो आपने ये नहीं करना चाहिए जब तक आपके डॉक्टर्स आपको ये कहते नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा डोज लेना है, तब तक आपने पैरासीटामोल ओटीसी अगर आप लेते हो तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है तो देखो, लिवर टॉक्सिसिटी जो है, लिवर इंटॉक्सिकेशन एंड किडनी डैमेज इन ओवरडोज। अगर आप ओवरडोज लेते हो, जैसे कि आप मैंने बोला कम से कम 2 डोज का डिस्टेंस 4 आवर होना चाहिए, और अगर आप 4 आवर के पहले ही अगर आप पैरासीटामोल फिर एक खा लेते हो, फिर एक लेते हो, तो उसका ओवरडोज आपको हो सकता है, और उस ओवरडोज के कंडीशन में लिवर का टॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकता है। एलर्जिक रिएक्शन दैट कुड प्रोड्यूस स्किन रैशेस एंड स्वेलिंग। एलर्जिक रिएक्शन आपको हो सकती है जिसकी वजह से स्किन रैशेस आपकी बॉडी के ऊपर आ जाएंगे, स्वेलिंग होगी आपकी बॉडी पार्ट्स की, ब्लड के डिसऑर्डर आपको हो सकता है, फ्लैशेस एंड रैपिड हार्ट बीट जिसको हम टैकीकार्डिया बोलता है, या लो ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। आपको अगर ऐसे ही वीडियो अगर मेडिसिन के बारे में देखना है तो आप अपने यूजे फार्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।